फिर एक टेररिज्म का कानून का बिल लाया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। किसने उसकी मुखालिफत की पार्लियामेंट में? मजलिस ने की। यह कानून की तायीद किसने की? क्या कानून है मालूम आपको ये कि दिल्ली में एनआईए का कोई इंस्पेक्टर बैठकर एक लिस्ट जारी कर देगा कि मंचरियाल के जैद बकर ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट के लिस्ट में उनका नाम लिख देगा, बगैर किसी कोर्ट के फैसले के लिख देगा। एक ऑर्डर जारी कर देगा एनआईए का इंस्पेक्टर के मंचरियाल में किसी की जायदाद को जब्त कर लिया जाए, कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। हमने उसकी मुखालिफत की, पुरजोर तरीके से मुखालिफत की। मैंने दलाइल दिए, मैंने लोकसभा में खड़े होकर यह बताया कि अमेरिका में अगर पेट्रियट एक्ट लगता है तो 9 दिन डिटेंशन टाइम है। बर्तानिया का जो उनका टेररिज्म का कानून है, डिटेंशन का टाइम 28 दिन का है। मगर इंडिया वो वाहिद कंट्री दुनिया में है जो इस तरह का एक काला कानून है जिसमें डिटेंशन टाइम पुलिस को 120 दिन का मिलता है ना। ये 120 दिन, बताइए आप ये क्या? ये तो फ्रीडम अरे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। मगर जब यह कानून बनाया जा रहा था मैंने दलाइल देकर कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आप जानते हैं कि जब कभी भी टेररिज्म का कानून इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, यह कानून इस्तेमाल हुआ मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, और जो कोई भी हुकूमत के खिलाफ इंटेलेक्चुअल है उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर पूना में भीमा कोरेगांव का वाकया हुआ। हर साल दलित हमारे भाई भीमा कोरेगांव की जंग को याद करते वहां जमा होते। आज से 2 साल पहले वहां पर गड़बड़ हुई, उन लोगों पर मुकदमा आयद कर दिया, यूएपीए लगा दिया गया। 1 साल के ऊपर हो गया, अभी तक उनको बेल नहीं मिली। पूना की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि जिनको हमने दलित के जिम्मेदारों को, दलित समाज के एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया, वो लोग प्रधानमंत्री को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। मैंने फौरन पूना के वकीलों को फोन किया और उनसे कहा कि भाई जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मेरे को भिजाओ। जब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मगर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, मीडिया ने कैरी कर दिया और लोगों का जहन बन गया, रे ये लोग तो वो करना चाह रहे थे। मगर हकीकी डॉक्यूमेंट जब कोर्ट के देखे तो कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा। कांग्रेस पार्टी ने इस कानून की तायीद की। कांग्रेस पार्टी ने इस यूएपीए के तरमीम में, अमेंडमेंट में तायीद की और बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी करती है, मगर वहां पर मोदी का साथ दिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद राजस्थान का एक जेल में एक लड़का था, 9 साल के बाद कोर्ट ने उसको बरी किया। जब वो वापस अपने गांव को गया उसको मालूम हुआ कि उसकी अम्मा का इंतकाल हो गया। तो वो शख्स दौड़ता हुआ कब्रिस्तान को जाकर देखा अम्मा की खबर कहां है, और अम्मा की खबर पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया कि अम्मा मैं 9 साल के बाद घर को आया और तू यहां पर नहीं है मेरे लिए इस्तकबाल करने के लिए। ये कानून की हमने मुखालिफत की। मेरे भाई ये क्यों मुमकिन हो रहा है? क्योंकि आपने वोट डालकर मुझे कामयाब किया। कोई आसमान से लोग उतर कर नहीं आए, कोई जमीन से निकल कर नहीं आए, बल्कि आपने मुझे कामयाब किया, इसलिए हम लड़ सक रहे हैं। लोग पूछते हैं कि तुम 2 क्या करते? अरे हम 2 क्या कर सकते नहीं कर सकते वो वक्त बता रहा है, मगर कम से कम आपकी आवाज तो है, आपकी पहचान तो है, आपके इत्तेहाद की निशानी हूं मैं। आपके दिलों में जो धड़कता हुआ दिल है, जो तड़प है, उसको बयान करने की कोशिश करने वाला हूं मैं। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है। इसीलिए आपसे गुजारिश करने आया हूं
कि 22 तारीख के दिन निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए।